ओके, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, हाउ इंटीग्रेशन इज ट्रीटेड एज अ एंटी डेरिवेटिव, या हाउ डू वी कॉल इंटीग्रेशन एज द प्रिमिटिव। ये चीज हमने लास्ट क्लास में देखी थी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज द फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन। फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन, जितने भी इंटीग्रेशन के जो भी फॉर्मूलेज हैं वो सब के सब एंटी डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट से आए हुए हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन को हम डिफरेंशिएशन का उल्टा मानते हैं। तो जितने भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले थे उतने ही इंटीग्रेशन के भी हैं होंगे। वन थिंग इज दैट श्योर। अच्छा, जैसे मान लो जैसे फर्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर m dx, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। अच्छा, तो हमारे को इस फॉर्मूले को अगर कैसे ये आएगा, तो इसको अगर समझना है तो हमें डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर ऑफ n को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर ऑफ n जो है, ये फॉर्मूला आपको आता है, इसका तो प्रूफ भी हमने किया है। तो ये जो होता है फॉर्मूला आपके पास, ये कैसे आता है, n सामने आता है और x की पावर n-1, मतलब यहां पे सामने मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और पावर में सब्ट्रैक्शन हो रहा है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन का उल्टा होता है डिवीजन। एंटी डेरिवेटिव में हमें ये देखना है ना रिवर्स प्रोसेस क्या है, तो मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स क्या है, डिवीजन। और जो पावर में क्या हो रहा है, पावर में n-1 सब्ट्रैक्शन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन का रिवर्स क्या होता है, एडिशन। इस तरीके से अगर सोचेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x की पावर, यहाँ पे पावर n यहाँ पे ऐड जाएगी n+1, और यहाँ पे सामने मल्टीप्लाई होने के बजाय डिवाइड होगा n+1, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, ठीक है। प्लस ऑफ कोर्स एक कांस्टेंट जरूर आएगा। अच्छा, वो कांस्टेंट क्यों आएगा, क्योंकि वो हमने देखा था फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हमने देखी थी लास्ट क्लास में, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूले की एक छोटी सी खास बात है कि जब n-1 होगा, -1 + 1 वो 0 हो जाएगा, तो दिस इज नॉट एप्लीकेबल एट n इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। उसके अलावा n कुछ भी हो सकता है, n जरूरी नहीं है कि नेचुरल नंबर या इंटीजर हो, कुछ भी हो सकता है सिर्फ -1 के अलावा। अच्छा, अगर n-1 हो तो वो केस यहां ले लेते हैं, क्योंकि n-1 नहीं होना चाहिए, -1 होगा तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, कुछ और लगेगा। तो अगर n-1 हो तो x की पावर -1 dx, दैट कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। तो अब हमारे को क्या चीज समझने की जरूरत है, अब हमारे को ये चीज समझने की जरूरत है कि भाई 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता था, ठीक है। अगर आपको याद हो कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x दैट इज 1/x, तो अगर डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन जो होगा दैट विल बी log x। दिस इज द रिवर्स प्रोसेस। तो 1/x का इंटीग्रेशन जो होगा दैट विल बी ln x। हम ln x लिख देते हैं, या फिर अगर हम कैलकुलस में log x भी लिख दें तो भी हम उसको जनरली बेस e ही मानते हैं, ठीक है, कैलकुलस में, सिर्फ कैलकुलस में, ठीक है। बाकी जगह पे तो अगर हम अलजेब्रा में यूज कर रहे हैं log को, तो वहां पे बेस 10 मानेंगे, लेकिन कैलकुलस में ऐसे भी लिख दिया जाए, वैसे ln x होता है या ऐसे लिखा है तो भी हमारे को, हम इसको बेस e मानेंगे। अच्छा, प्लस कांस्टेंट भी, हाँ, कांस्टेंट हर जगह पे करते रहना, क्योंकि ये हमारे पास जो है दिस इज अवर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट मतलब जिसका आंसर एक फिक्स्ड नहीं आएगा, इट विल नॉट बी अ डेफिनेट आंसर, इट विल बी अ इनडेफिनेट आंसर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हमारे पास जितने भी फॉर्मूले हमारे पास डिफरेंशिएशन में थे उन सबको रिमाइंड करते हुए चलते, जैसे 6 ट्रिग्नोमेट्री के थे तो यहां पर भी होंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ cos x है, तो हमें क्या सोचना है, हमें ये सोचना है कि भाई cos x किसका डिफरेंशिएशन होता था, sin x का होता था, तो इसका इंटीग्रेशन ऑफ cos x विल बी sin x, प्लस c लगाते रहो, ठीक है। चौथे फॉर्मूले पे आ जाओ, इंटीग्रेशन ऑफ मान लो sin x है। अच्छा, अब sin x किसका डिफरेंशिएशन होता है, अब थोड़ा ये सोचना पड़ेगा। cos x का तो माइनस sin x होता है डिफरेंट डेरिवेटिव। अगर हम ऐसे लिखें d/dx ऑफ cos x,
दैट इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस साइन एक्स। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, तो यानी सॉरी साइन एक्स किसका डेरिवेटिव है, सॉरी ये पूछा जा रहा है। जब हम एंटी डेरिवेटिव की बात करें तो हमारे दिमाग हमसे क्या पूछेगा कि भाई साइन एक्स किसका डेरिवेटिव है। तो अगर मैं इस माइनस साइन को यहां से यहां शिफ्ट कर दूं, कॉस के साथ ले आऊं, तो माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स है, समझे बात को। तो इसका मतलब माइनस कॉस का डेरिवेटिव अगर साइन एक्स है, तो इसका मतलब जो साइन एक्स है उसका इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव, उसका एंटी डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स होगा। तो साइन एक्स का एंटी डेरिवेटिव विल बी माइनस कॉस एक्स, इट विल बी माइनस कॉस एक्स। अच्छा, अब जो है साइन हो गया, कॉस हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ, अगर हमारे पास जो है जैसे अब हम tan x ले लेते हैं, नहीं tan x नहीं लेते हैं, tan x भी होगा बट वी विल टेक इट लेटर ऑन, है ना। secant स्क्वायर x ले लेते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको वो वाले फॉर्मुलेज बता रहा हूं जो एंटी डेरिवेटिव से आप समझ सकते हैं। इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा फॉर्मुलेज हैं, ठीक है, तो कई फॉर्मुलेज हमें डिराइव भी करने होंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव होता था, tan x का होता था। तो यह देखा tan x प्लस c खुद ब खुद लगाते रहना, कहीं पे छूट जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं सिक्स्थ फॉर्मूले पे, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक, या कोसेक से पहले secant x tan x लिख लो, फिर कोसेक स्क्वायर x करते हैं, secant x tan x। secant x tan x जो है इट इज द डेरिवेटिव ऑफ secant x, तो उसका डेरिवेटिव ये है, तो ये आ जाएगा आपके पास secant x प्लस कांस्टेंट c, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं हम सेवेंथ फॉर्मूले पे। सेवेंथ है हमारे पास, अगर इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx हो, तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स किसका होता था, कॉट एक्स का होता था इन डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो लेकिन वो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होता था, तो यहां पे माइनस कॉट एक्स आएगा प्लस सी। अच्छा, फिर इसी के आगे ले लो, मान लो आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स dx भी है साथ के साथ, ये आ जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस कांस्टेंट सी। अच्छा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सबसे सिंपलेस्ट होता था, आपको याद है, e टू द पावर ऑफ x dx, e टू द पावर ऑफ x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर ऑफ x होता था, तो उसका इंटीग्रेशन भी वही रहेगा, इंटीग्रेशन में भी कोई ऐसे चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन e की पावर x रहेगा प्लस कांस्टेंट c। अच्छा, फिर हमारे पास a टू द पावर ऑफ x dx, ठीक है। अब देखो इसमें आप दिमाग लगा सकते हो, ठीक है, कि भाई a टू द पावर ऑफ x dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा। तो हमें ये सोचना है कि a टू द पावर ऑफ x किसको डिफरेंशिएट करके आता है, तो वो इसको डिफरेंशिएट करके आता है a टू द पावर ऑफ x अपॉन log a, इसको डिफरेंशिएट करेंगे a टू द पावर ऑफ x आएगा। आप बोलोगे सर ये कैसे पता चला आपको, बड़ी सिंपल सी बात है, आपको डिफरेंशिएशन तो आती है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर ऑफ x इज व्हाट, इट इज a टू द पावर ऑफ x इनटू log a, ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो इस log a को, ये कांस्टेंट है, इसको इसके नीचे ले आओ, यहां से हटाओ, इसको यहां ले आओ, तो a टू द पावर ऑफ x इस चीज को डिफरेंशिएट करके आ रहा है, इस चीज को डिफरेंशिएट करके आ रहा है, इसीलिए a टू द पावर ऑफ x का जो इंटीग्रेशन है वो a की पावर x अपॉन log a आपका बनेगा। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास, अच्छा a टू द पावर ऑफ x हो गया, चलो ये भी ले लेते हैं। अगर हमारे पास हो इंटीग्रेशन ऑफ dx हो, जस्ट dx, मतलब इसके साथ 1 है जस्ट, ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x प्लस c,
अच्छा, फिर हमारे पास वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले भी कर लेते हैं, यहां पर लगे आता हूं। जैसे अगर आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट हो, तो आपको ये याद करना होगा कि ये किसका डेरिवेटिव होता था। ठीक है, तो बस आपको क्या है, जो आपने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद किए हुए हैं उनको उलट दो। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता था, तो इसका इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट सी। अच्छा, फिर इसके आगे आपके पास अगर यहां माइनस हो, माइनस डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट हो, तो जब यहां माइनस होता है तो कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं प्लस कांस्टेंट सी। हाँ, आप बोलोगे सर माइनस बाहर ले लो, यही वाला फॉर्मूला बन गया, तो माइनस साइन इनवर्स भी एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है, देखो ये कॉस इनवर्स एक्स है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट सी। तो ये पाई बाई 2 कांस्टेंट में ऐड कर लो, एक नया कांस्टेंट बन जाएगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो बेसिकली आप इसको माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस अनदर कांस्टेंट सी डैश ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसे कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एंटी डेरिवेटिव का फील कराना चाह रहा हूं इन फॉर्मुलों के थ्रू, तो इसलिए जो है मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूं यहां पे। अच्छा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हमारे पास ये है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जो है tan इनवर्स x बन जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन जो है, सॉरी डिफरेंशिएशन जो है वो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इसी तरीके से अगर आपके पास हो माइनस dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वो हो जाएगा cot इनवर्स ऑफ x, cot इनवर्स ऑफ x प्लस कांस्टेंट c। अच्छा, फिर हमारे पास होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आपके पास बनता है सीकेंट इनवर्स ऑफ x प्लस सी, और अगर यहां माइनस हो तो वो कोसीकेंट इनवर्स x बन जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ भी नहीं है, जो भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेस थे उनका उल्टा कर रहा हूं मैं। एंटी डेरिवेटिव जो है या प्रिमिटिव क्या है, उस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करते हुए आई एम जस्ट रिवर्सिंग द थिंग्स। ओके, I hope all these things are covered now. ठीक है, तो सबसे पहले जो है ये सब चीजें हैं, तो ये सब चीजें हमारे को आनी चाहिए, मतलब ये फॉर्मुलेस। ठीक है, ये 17 फॉर्मुलेस हमने लिख दी। ठीक है, फॉर्मुलेस अभी बहुत सारे हैं, बट ये फॉर्मुलेस क्या है, ये फॉर्मुलेस हैं जहां पर हमने डिफरेंशिएशन का ही फॉर्मूले को दिमाग में रखा और एंटी डेरिवेटिव की सोच के साथ हमने आंसर लिख दिया। ठीक है, फॉर्मुलेस अभी बहुत सारे और आगे आएंगे, नए वाले फॉर्मुलेस आएंगे। ठीक है, बट सबसे पहले आपको बेसिक्स याद रखने होते हैं कि भाई किस तरीके से डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन है। तो हम इसके ऊपर सबसे पहले सिंपल क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है 7.1, ठीक है, वो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, वो 7.1 एक्सरसाइज जो है उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस है। ठीक है, these types of questions are to be solved in 7.1. That's it. चलिए लिखिए अब जरा, इंटीग्रेट द फॉलोइंग। सिंपल क्वेश्चंस देखते हैं, इंटीग्रेट जो ये फॉर्मुलेस जो मैंने आपको लिख करके दिए, इन फॉर्मुलों के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। इंटीग्रेट द फॉलोइंग। नंबर फर्स्ट, मान लो हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, इस टाइप से। तो अभी आप देखोगे डायरेक्टली, अभी वी आर नॉट एबल टू इंटीग्रेट, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो लग नहीं रहा, तो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करिए। जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, जैसे इसको इंटीग्रेट करना है, इसमें थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करिए। क्या
cos स्क्वायर एक्स 2 के नीचे ले आओ, ये आ जाएगा 2 sec स्क्वायर एक्स माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स sin के नीचे ले आओ, तो ये आ जाएगा sin x अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx, ऐसे आ गया। ठीक है, अच्छा अब ये ब्रैकेट्स खोलो, अच्छा dx बाहर है, ये ब्रैकेट्स खोलो तो दो इंटीग्रेशंस में हो जाएगा ये कन्वर्ट, ये बन जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 2 sec स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3, अच्छा ये साइन अपॉन कॉस जो है, इस कॉस स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख दो आप, cos x इंटू कॉस एक्स अपने दिमाग में लिख लो, साइन अपॉन कॉस होता है tan, तो tan x इंटू sec x dx। तो ये जो 2 है, 2 कैन बी, 2 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट कैन बी टेकन आउट ऑफ द इंटीग्रेशन, दिस कांस्टेंट, जैसे डिफरेंशिएशन में रूल्स होते थे वैसे यहाँ पर भी है, डायरेक्ट रूल्स है। ठीक है, सेम ही रूल्स है, बिकॉज इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स, बट दे आर सीमिंगली डिफरेंट, बट बेसिक इज सेम। इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव एक्चुअली। ठीक है, तो ये ऐसे करके आ गया। अब सेकंड स्क्वायर एक्स, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, सेकंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x माइनस 3 प्लस कांस्टेंट भी होता है, वो हम सबसे एंड में लिखेंगे, माइनस 3, मतलब अगर आप चाहो तो यहां पर भी लिख सकते हो, फर्स्ट क्वेश्चन है तो चलो लिख देते हैं, यहाँ पे प्लस कांस्टेंट आ गया, लेट अस सपोज दैट कांस्टेंट इज c1, इसको इंटीग्रेट करने का जो आया। ठीक है, और यहाँ पे माइनस 3 tan x secant x का होता है, इसका आपके पास आता है secant x प्लस सम अदर 3 secant x प्लस सम अदर कांस्टेंट, लेट अस सपोज दिस कांस्टेंट इज c2। अब क्या है, अब इसको ओपन करो, ये दो कांस्टेंट मिलकर के एक नया कांस्टेंट बना देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 2 tan x माइनस 3 sec x प्लस c1 प्लस c2, c1 प्लस c2 विल गिव यू सम अदर कांस्टेंट, लेट अस सपोज इट इज c। तो कई बार ऐसा होता है कि एक इंटीग्रेशन हम ऐसे दो इंटीग्रेशंस में तोड़ते हैं, तो हर एक अलग अलग इंटीग्रेशन के लिए हम कांस्टेंट ऐसे नहीं रखते हैं, बेसिकली हम एक ही कांस्टेंट ले लेते हैं, दैट इज व्हाट वी डू जनरली। ओके, तो ये हमारे पास आ गया 2 tan x, ऐसे करके आ गया। चलो लेट्स मूव टू द सेकंड वन, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 1, दिस इज द क्वेश्चन dx। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री का था पहले वाला, अब ये अलजेब्रा का है। तो हमें करना क्या है, हमें बेसिकली थोड़ा सा सिंपलीफिकेशन करना है। ठीक है, तो हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं न्यूमरेटर में और फिर सिंपलीफाई हो जाएगा क्वेश्चन, तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ। तो किस तरीके से करें, आप क्लियरली देख रहे हो कि यहां पर हम क्या कर सकते हैं, ऊपर आप एक्स स्क्वायर को कॉमन लीजिए, तो अंदर बचेगा x माइनस 1, और यहाँ पे भी प्लस x माइनस 1, और नीचे भी वही है x माइनस 1। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है, इंटीग्रेट करने से पहले बहुत सारा सिंप्लीफिकेशन या बहुत सारा मैनिपुलेशन होता है। ठीक है, तो अभी तो जस्ट शुरुआत है, वो मैनिपुलेशन और वो सिंप्लीफिकेशन ही एक ऐसी चीज है जिसमें कई बार बच्चे फंसते हैं, जो थोड़ा सा टफ होता है। तो अभी तो शुरुआत है, तो शुरुआत में थोड़ा इजी है, धीरे धीरे इंक्रीज भी होगा जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी। तो यहाँ पे x माइनस 1 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और नीचे भी x माइनस 1 है, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, dx। अच्छा, जैसे आपको याद होगा जब हमने डिफरेंशिएशन किया तो डिफरेंशिएशन में भी जो अच्छे क्वेश्चंस थे उसमें हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करते थे, पहले सिंप्लीफाई करते थे या सब्स्टिट्यूट करते थे, कुछ भी करके सब्स्टिट्यूट करके भी सिंप्लीफाई करते थे, फिर हम डिफरेंशिएट करते थे। वैसा ही यहाँ पर भी है, इंटीग्रेशन में जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे उसमें आपको मैनिपुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशंस आर गोइंग टू बी द की, वहां पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो देयर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, सब्स्टिट्यूशन इज क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे करके आ गया, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx हो गया। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, ये आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, और 1 dx का इंटीग्रेशन क्या है, दैट इज एक्स प्लस कुछ भी कांस्टेंट रख लो, लेट अस सपोज इट इज c। तो इस तरीके से आ गया। ठीक है, इस तरीके से फिर देखो, मान लो आपके पास ऐसे आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट करते हैं,
इंटीग्रेशन ऑफ secant square x divided by cosecant square x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट इज अवर क्वेश्चन. ओके, तो देखो सीधी सी बात है, अब इसमें घबराना नहीं है कि इसका हम क्या करें, पहले सिंप्लीफाई करो, चेक इट आउट कि क्या बनने वाला है. कोसेकेंट ऊपर जाके साइन बनेगा, सीकेंट नीचे आके कॉस बनेगा, तो बेसिकली ये बन रहा है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स. ये बन गया. अच्छा, साइन अपॉन कॉस तो टेन होता है, तो ये बन गया आपके पास टेन स्क्वायर एक्स. लेकिन इसका भी कोई डायरेक्ट नहीं है, लेकिन अब हम टेन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट तो नहीं कर सकते, लेकिन हम टेन स्क्वायर एक्स को सीकेंट स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. 10th क्लास वाला फॉर्मूला, टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू व्हाट, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1. तो वो लगा दो. क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन संभव है, वो डायरेक्ट फॉर्मूला है. तो टेन स्क्वायर एक्स को हम सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख देते हैं. सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x, और 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा. तो यहाँ पे डायरेक्टली इंटीग्रेट करने के बाद आ जाएगा 10x माइनस x, है ना, ब्रैकेट्स समझ लो ओपन हो चुकी है, प्लस कांस्टेंट c. कुणाल आ रहा है समझ में, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ओके, अच्छा अब देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में यही है, सिंपल सी चीजें हैं, तो ये आप लोगों ने करना है. 22 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में यही है. तो लिखिए नेक्स्ट 22 क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन जो है इसका, इसमें इस टाइप से लिखा है, इफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन x की पावर 4 such that f of 2 is equal to 0, then find fx. ऐसे करके इंटीग्रेशन का साइन ही नहीं है, समझ रहे हो बात को. यहां पे क्या लिखा है, डिफरेंशिएशन ऑफ fx इज दिस, देन फाइंड fx. तो भैया हम लगाएंगे यहां पे एंटी डेरिवेटिव का फंडा. अगर डिफरेंशिएशन ऑफ fx ये है, तो fx क्या होगा, fx का डेरिवेटिव ये है, तो fx विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ दिस. तो वी कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी डेरिवेटिव, ठीक है. तो हम इस तरीके से डायरेक्टली लिख सकते हैं कि fx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन x की पावर 4, इसका इंटीग्रेशन fx होगा. इस तरीके से डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है. या फिर हम एक और काम भी कर सकते हैं, ठीक है, वो भी हम बहुत बार किया करेंगे. यहां से dx को उधर मल्टीप्लाई करो, लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा d टाइम्स fx, लेफ्ट हैंड साइड में d टाइम्स fx, राइट हैंड साइड में आएगा 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन x की पावर 4 dx. उसके बाद हम बोलेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है. तो यहां पे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ fx, और यहां पे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन x की पावर 4 dx. अब ये जो d ऑफ fx है, dfx का इंटीग्रेशन जो होता है ये होगा fx, 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन x की पावर 4 dx. d ऑफ fx का, अच्छा ये ऐसे क्यों, देखो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x. अगर है ना, यहां पे नोट डाल के लिख सकते हो आप, एक चीज बता रहा हूं मैं, देखो इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x, dx का इंटीग्रेशन x होगा, ठीक है. अगर मैं यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ x की जगह पे कुछ भी लिख दूं, मान लो मैंने sin x लिख दिया, d ऑफ sin x, d ऑफ sin x, तो उसका sin x होगा इंटीग्रेशन. जिस तरीके से dx का इंटीग्रेशन x होता है, उसी तरीके से
डी ऑफ साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स। अगर मैं यहां लिख दूं इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ सीकेंट क्यूब एक्स, यहां पे डी लिखा है, डी ऑफ सीकेंट क्यूब एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट विल बी सीकेंट क्यूब एक्स। ठीक है, ये काफी यूजफुल चीज है, सीकेंट क्यूब एक्स। अच्छा, प्लस कांस्टेंट तो खुद ही जोड़ते रहना, मैं कई बार छोड़ देता हूं कांस्टेंट लिखना। तो इसी तरीके से डी ऑफ एफ एक्स जो है, डी ऑफ एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट विल बी एफ एक्स। तो इस जगह तक पहुंचने के दो तरीके हैं, या तो आप इस तरीके से आओ या आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो, बिकॉज वी आर एक्चुअली यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम वो यूज कर रहे हैं, तो इस वजह से कर सकते हैं। अच्छा, अब इंटीग्रेट करो, एफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, ये ब्रैकेट्स ओपन कर दो, 4 और 3 कॉन्स्टेंट्स हैं, या चलो पहले ऐसे लिख लो, 4x की पावर 3, x की पावर 4 ऊपर ले जाओ, -3 x की पावर -4 dx। अब ब्रैकेट्स ओपन करो, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, इंटीग्रेशन दोनों के साथ जाएगा, 4 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आएगा, 4 बाहर, और यहां आ जाएगा x³ dx, -3 बाहर, यहां आ जाएगा x की पावर 4 -4 इंटू dx, ये ऐसे करके आ जाएगा। कांस्टेंट्स जिस तरीके से डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट्स साइन से बाहर आते थे, डेरिवेटिव से बाहर आते थे, वैसे इंटीग्रेशन में भी आते हैं। अब x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा, फर्स्ट फॉर्मूला, x की पावर 3 + 1 4 डिवाइडेड बाय 3 + 1 4 -3, x की पावर -4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, x की पावर n + 1 -4 + 1 दैट विल बी -3, चलो लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय -4 + 1, लेकिन यहां पर एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, यहां पर एक कांस्टेंट आएगा, क्योंकि जब भी हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट आता ही आता है, जिसका एक्सप्लेनेशन हमने लास्ट टाइम देखा था। अच्छा, तो अब हमारे पास 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे ये -3 बन रहा है, ये -3 से -3 भी कैंसिल हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, ये प्लस हो गया, प्लस एक्स की पावर -3 प्लस कांस्टेंट सी। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 3 प्लस कांस्टेंट सी। अब हमारे को ये इंफॉर्मेशन दी हुई है कि f(2) इज 0। ऐसे अगर कभी भी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई हो, उसका मतलब है ये कांस्टेंट सी निकालने के लिए इंफॉर्मेशन दी हुई है, हम कांस्टेंट सी निकाल सकते हैं अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें दी हुई हो तो क्वेश्चन में। ठीक है, वो हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें बोल रहे हैं f(2) इज 0, तो यहां पे x की जगह पे 2 डाल दो, x की जगह पे 2 डाल दो, तो पुट x इज इक्वल टू 2, तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में f(2) बनेगा और राइट हैंड साइड में आ जाएगा 2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस कांस्टेंट c, ये ऐसे आ जाएगा। और f(2) 0 दिया हुआ है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में 0 आ जाएगा, 2 की पावर 4 16 प्लस 1/8 प्लस कांस्टेंट c, ऐसे करके आ जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू 6 8 48, 8 1 8, 8 और 4 12, 128 प्लस 1/8 प्लस कांस्टेंट c, तो 129 हो गया। इस तरफ ले आएंगे तो -129/8 इज इक्वल टू कांस्टेंट c। कांस्टेंट c की वैल्यू निकल गई। ठीक है, इस तरीके से आता है। तो कांस्टेंट c की वैल्यू निकल गई, तो आप क्या करो, हमें fx निकालना था क्वेश्चन में। क्वेश्चन ओरिजिनली क्वेश्चन क्या था कि फाइंड आउट द fx, तो कांस्टेंट c की वैल्यू निकल गई, तो आप वापस सब्स्टिट्यूट कर दो कहां, इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है, या फिर ये वाली इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन में डाल दो, क्योंकि ये आंसर इसकी फॉर्म में दिया हुआ है। तो आपके पास fx क्या आ जाएगा, fx आपके पास आ जाएगा x की पावर 4/1/x³ प्लस कांस्टेंट c इज -129/8। This is the value of fx. This is the function that we were searching for. आई बात समझ में? ठीक है, ये जी हमारे पास fx, fx is what? It is x की पावर 4 प्लस 1/x³
-129/8। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है, आपको एंटी डेरिवेटिव को समझना है कि भाई कैसे इंटीग्रेशन इज अ बेसिकली एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, 7.1 एक्सरसाइज सब लोगों ने करनी है। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और वो आप जो है आई थिंक आधे घंटे में भी अगर आप बैठोगे आधे घंटे में खत्म हो जाएगी आपकी सारी की सारी एक्सरसाइज। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। 7.2 एक्सरसाइज में अब हम आ रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के 3 मेथड्स है। किसी भी फंक्शन को अगर आपने इंटीग्रेट करना हो, सो देयर आर ओनली 3 मेथड्स। ठीक है, अगर तो देखो वो एंटी डेरिवेटिव के रूप में आप कर पा रहे हो तो सीधा फॉर्मूला ही लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर उसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन करना है और या फिर कई और चीजें भी हो रही हो, तो बेसिकली देयर आर 3 मेथड्स। सबसे पहला मेथड जो होता है दैट इज द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब यहां पर सिंपल सिंपल सब्स्टिट्यूशंस भी हैं बहुत सारी, लेकिन जब सब्स्टिट्यूशन में बहुत खतरनाक सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है जो आपके दिमाग में कभी भी क्लिक ना करे। तो जनरली जब आप आईआईटी का पेपर देने जाते हो तो वहां पर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के जो भी क्वेश्चंस आए हैं हम करेंगे, उसमें इस टाइप की सब्स्टिट्यूशंस होती हैं कि वो जनरली बहुत आसानी से क्लिक नहीं करती, और दैट इज वाई मतलब इंटीग्रेशन इज कॉल्ड एज अ लिटिल बिट ऑफ टफ टॉपिक, क्योंकि इस सब्स्टिट्यूशन की वजह से। लेकिन बहुत सारी सब्स्टिट्यूशन बहुत इजी सब्स्टिट्यूशन है, एंड सब्स्टिट्यूशन इज द आई थिंक इट इज द मोस्ट बिगेस्ट, इट इज द मोस्ट वास्ट मेथड ऑफ इंटीग्रेटिंग। हर जगह पर यूज होता ही होता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हम इसी को स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले जरा दूसरा मेथड भी लिख लेते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड है हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन, है ना, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। ये पार्शियल फ्रैक्शन आपको आपके लिए एकदम नया है। सब्स्टिट्यूशन तो फिर भी आपने किया है, हमने आपको इंटीग्रेशन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सब्स्टिट्यूशन बताया कि कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो कुछ कुछ वैसा ही हम यहाँ पे भी करेंगे, बट पार्शियल फ्रैक्शन इज क्वाइट न्यू टू यू। ठीक है, तो एकदम यहाँ पर ही हम सीखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड क्या होता है। ठीक है, और जो तीसरा है दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, PARTS। अच्छा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इज नथिंग, जैसे प्रोडक्ट रूल होता था हमारे पास डिफरेंशिएशन में, प्रोडक्ट रूल आपको याद होगा, बस उसी तरीके से इंटीग्रेशन में भी एक प्रोडक्ट रूल है, एंड दैट इज बेसिकली द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये हमारे पास ये 3 मेथड्स हैं। ठीक है, अच्छा, इन 3 मेथड्स में अब हम जो है इसमें सबसे पहले एक एक, अच्छा अब ये बहुत डिटेल में है। ठीक है, अब कहने को तो सिर्फ इंटीग्रेशन के 3 ही मेथड्स है, लेकिन इसमें करने को इतना कुछ है कि आप आराम से 2-2.5 महीने भी आप बिता सकते हो। ठीक है ना, तो इतना डेप्थ में है इंटीग्रेशन में, बहुत सारे सब्स्टिट्यूशंस है, अलग अलग नए नए सब्स्टिट्यूशंस है। तो इनफैक्ट एनसीईआरटी में ही अगर आप देखोगे तो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन के ऊपर ही बेस्ड एक्सरसाइजेज है। 7.2 is based on substitution, 7.3 is also based on substitution. ठीक है, 7.4 is also basically substitution based, and 7.4 तक पूरा सब्स्टिट्यूशन ही चलता रहता है। फिर 7.5 में पार्शियल फ्रैक्शंस है और 7.6 में आपका बाय पार्ट्स है। 7.6 as well as 7.7 they are based on by parts। तो इस तरीके से तो सब्स्टिट्यूशन इज क्वाइट वास्ट। सबसे जो यहाँ पे छोटा और सबसे आसान जो है दैट इज बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन। उसका क्वेश्चन कभी भी आता है तो दिख जाता है कि भाई इट्स बेसिकली एक पर्टिकुलर प्रोसीजर आपको बताया जाएगा वहां पे, और वो प्रोसीजर अगर आपने अपना 8-10 क्वेश्चन में वो प्रोसीजर आप कोई भी बच्चा सीख सकता है, तो वो आपका क्रैक होगा ही होगा क्वेश्चन। ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन वहां से आता ही रहता है।
तो अब लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहली चीज है, हमें सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती क्यों है? तो रीजन वही है जो रीजन हमारे पास डिफरेंशिएशन में भी था। तो कई बार क्या होता है, बहुत ही इस टाइप का कोई फंक्शन आ जाता है जो बहुत ही डरावना सा फंक्शन हो, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन में डायरेक्टली नहीं हो रहा हो, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए सब्स्टिट्यूशन इज ऑलवेज देयर टू सिंप्लीफाई द थिंग्स। सब्स्टिट्यूशन मींस सिंप्लीफिकेशन। ऐसा सब्स्टिट्यूशन जो सिंप्लीफिकेशन नहीं ला सकता वो नहीं करना कभी भी, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन बहुत टाइप से किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही सब्स्टिट्यूशन करके आपका आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। एक ही क्वेश्चन में हो सकता है कई तरीके से सब्स्टिट्यूट करके उसको सिंप्लीफाई कर किया जा सकता हो, या फिर कई बार सब्स्टिट्यूट करके कॉम्प्लिकेट भी बन जाता है, तो वैसे सब्स्टिट्यूशंस नहीं करने हैं। तो सब्स्टिट्यूशन हमेशा क्या वो वाला करना है जिससे क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाई हो, ठीक है। इसीलिए यहां पे लॉट ऑफ प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। सब्स्टिट्यूशन को अंडरस्टैंड करना है तो हमारे को बहुत सारी प्रैक्टिस जो है वो करनी पड़ेगी। तो जैसे हम कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, वहां से मैं आपको बताता हूं। मान लो आपके पास है, लेट अस सपोज आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2x dx, सिंपल साइन 2x। अच्छा, अब देखो आप बोलोगे सर साइन एक्स का तो डायरेक्ट होता है फॉर्मूला। हाँ जी, साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, लेकिन वो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। लेकिन जब साइन 2x की बात करेंगे तब नहीं होता। हालांकि हम इसमें भी हम सीखेंगे आगे चल के कि क्या होता है जनरली, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो जैसे हमें क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स पता है। यहां पे 2x की जगह पे अगर x होता तो हमारा काम बन जाना था। तो आप सब्स्टिट्यूट करो, क्या आप सब्स्टिट्यूट करो, 2x की जगह पे t सब्स्टिट्यूट करो, 2 को हटाओ। तो जब 2x की जगह पे t सब्स्टिट्यूट करेंगे, अच्छा तो ये जो dx है दिस विल गेट चेंज्ड। dx को भी dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हम x को t में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले हम पहचानते हैं कि हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, किसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहां पे वो पहचान हमने की कि 2x को t में बदलना है। उसके बाद जो dx होता है उसको भी dt में बदलना पड़ता है, तो उसके लिए डेरिवेटिव का यूज करते हैं। इसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है, ये आ जाएगा 2 विद रिस्पेक्ट टू x कर दो, तो dx बाई dx इज इक्वल टू dt बाई dx। dx बाई dx इज 1, तो 2 टाइम्स 1 इज इक्वल टू dt बाई dx। अभी तो मैं एकदम छोटे छोटे स्टेप्स पे बता रहा हूं, लेता हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे 2 dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा, या फिर ये कह लो dx इज इक्वल टू आ जाएगा dt बाई 2। फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैंने एकदम सिंपल भी आपको बताया कि ये जो dx है dx विल बिकम dt बाई 2, इस तरीके से, ठीक है। तो अब आप सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन आपका बन जाएगा साइन ऑफ 2x की जगह पे t और dx की जगह पे dt बाई 2। 2 तो चलो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ t dt। अब साइन t dt का इंटीग्रेशन वही होगा जो साइन x dx का होता है, समझ रहे हो बात को, ठीक है। अब यहां पर जो है साइन x का इसका बन जाएगा माइनस कॉस t, तो माइनस कॉस t अपॉन 2 प्लस सम कांस्टेंट c। जब भी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं उसके बाद हमें बैक सब्स्टिट्यूट पक्का करना चाहिए। वी शुड डू द बैक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो t की जगह पर आप 2x डाल दो, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास माइनस कॉस ऑफ 2x बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट c। दिस इज आंसर। अच्छा, तो मैंने आपको बोला कई मेथड्स हो सकते हैं करने के, ठीक है। दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो हम बहुत बार फॉलो करते रहेंगे। लेकिन कई ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम इस तरीके से भी इसको कर सकते थे, बिना सब्स्टिट्यूशन के भी कर सकते थे। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में, प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में ये है कि साइन 2x, यहां पे 2x है, साइन 2x है और बाहर dx है, ये प्रॉब्लम है। अगर 2x की जगह पे x होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी। मतलब ये है कि जो साइन के अंदर यहां पर है
वही यहां पर भी होना चाहिए। यहां पे dx है, तो हम एक काम कर सकते हैं। अच्छा, यहां पे dx की जगह पे अगर d ऑफ 2x होता, जैसे मान लो अगर आपके पास ऐसे होता साइन ऑफ 2x ऑफ d ऑफ 2x, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब जो वेरिएबल यहां है d के अंदर, यहां पे वेरिएबल है 2x, वही 2x यहां पर भी है। समझ रहे हो बात को? तो जैसे यहां पे d के अंदर x था, यहां पे भी x था, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हुआ। तो वैसे ही साइन ऑफ 2x d ऑफ 2x, तब आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करके इसको लिख सकते हो, कॉस ऑफ माइनस कॉस ऑफ 2x लिख सकते हो। लेकिन फिलहाल मैं यहां पे आपको क्या बता रहा हूं कि अगर यहाँ पे 2x नहीं भी है, यहाँ पे x d के अंदर 2x नहीं है, तो आप यहाँ पे 2x को इंट्रोड्यूस करो। मतलब यहाँ पे 2 से यहाँ पे जो d ऑफ 2x है, यहाँ पे 2x को इंट्रोड्यूस करो। देखो इस तरीके से कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं d ऑफ 2x बाई 2। मतलब d के अंदर जो x है उसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है शानी? अब ये जो नीचे वाला 2 है इसको बाहर ले लो, कांस्टेंट है, सिर्फ इस वाले 2 को, ऊपर वाले 2 को नहीं लेंगे बाहर, ठीक है? तो कांस्टेंट तो d से भी बाहर आ सकता है और x इंटीग्रेशन से भी बाहर आ सकता है। तो साइन ऑफ 2x d ऑफ 2x ये बन गया ऐसे करके। अब आप ये वाला फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है? तो आपके पास अब ये वाला फॉर्मूला आपने लगाया, तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा माइनस कॉस 2x अपॉन 2 तो बाहर है ही, प्लस सम कांस्टेंट। देखो सेम फॉर्मूला सेम आ गया, ठीक है? सेम चीज आ गई कि नहीं आ गई? तो ये सब चीजों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है? तो यहां पर ही मैं एक नोट आपको लिखवाता हूं, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए। लेट अस सपोज हमारे पास हो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 10x, ऐसे करके साइन ऑफ 10x है, ठीक है? और इसके साथ है दिस इज वी आर इंटीग्रेटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू। अच्छा, जब भी यहां पे ये x का क्या माजरा होता है, यहां पे dx है, तो इसका मतलब होता है कि वी आर इंटीग्रेटिंग दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पे 2x है तो वी आर इंटीग्रेटिंग साइन 2x विद रिस्पेक्ट टू 2x। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है? तो साइन ऑफ 10x है और यहां पे d में 10x है, d 10x है। कहने का मतलब क्या है? वी आर इंटीग्रेटिंग दिस थिंग विद रिस्पेक्ट टू 10x, नॉट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब इसमें यही वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहां dx में जो x है उसकी जगह 10x है, और साइन के अंदर जो x है उसकी जगह भी 10x है। तो भैया इसमें कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, इसका सीधा फॉर्मूला माइनस कॉस, ये वाला फॉर्मूला माइनस कॉस x की जगह पे माइनस कॉस 10x प्लस कांस्टेंट पक्का लिख देना इस तरीके से।